मास्टर की बात सुनकर तरुण सोच में पड़ गया और मास्टर सूर्या ने उसे उलझा देखकर आगे बताते हुए कहा, मार्शल आत्मा का हर 10वां लेवल हमें एक टाइटल देता है। जब किसी की मार्शल आत्मा को जगाया जाता है तो उस समय की जागृत हुई मार्शल आत्मा से वो इंसान सोल वॉरियर कहलाता है। जिनकी सोल पावर कम होती है वो सोल वॉरियर के लेवल 1 पर होते हैं और जिनकी सोल पावर ज्यादा होती है वो लेवल 10 के सोल वॉरियर होते हैं। ये वो होते हैं जो फुल सोल पावर के साथ पैदा होते हैं, जैसे कि तुम। मैं आज से पहले कभी किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिला जो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ हो। जब मेरी आत्मा को जगाया गया था तब वो बस लेवल 2 की सोल पावर थी। ये बस लेवल 10 तक ही पहुंचती है, क्या इससे आगे नहीं जा सकती? तरुण ने सवाल किया। तरुण के इस सवाल को सुनकर मास्टर पहले अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने अपनी भेड़िए की आत्मा को वापस समा लिया और अपने इंसानी रूप में आकर बताते हुए कहा, सोल रिंग के बिना ये इससे आगे नहीं जा सकती। चाहे तुमने कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग क्यों ना की हो, तुम अगले टाइटल तक नहीं पहुंच सकते। सोल रिंग, ये वही है ना जो रोशनी अभी आपके आस पास घूम रही थी? आप अभी लेवल 26 पर है, इसका मतलब आपके पास 2 आत्मा रिंग है? तरुण ने सोचकर पूछा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम बहुत स्पेशल हो बच्चे। तुम्हारे जैसे जन्म से ही फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए बच्चे कभी ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यह अब बेकार है। तुम्हारी इस बेकार की मार्शल आत्मा जो कि नीला पौधा है, इसके मुकाबले में कोई भी किसानी मार्शल आत्मा ज्यादा बेहतर होती, पर अब छोड़ो। इतना कहकर मास्टर निराश होकर बाहर जाने लगे। तरुण ने उनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और मन ही मन खुद से कहता है, ऐसा लगता है कि अब मुझे भी दूसरे लेवल पर पहुंचने के लिए एक आत्मा रिंग की जरूरत है, पर यह मुझे मिलेगी कहाँ? इतना सोचते हुए तरुण भी मास्टर के साथ उस कमरे से बाहर निकलने लगा। बाहर मुखिया इधर उधर टहलता हुआ तरुण और उस मास्टर का इंतजार कर रहा था कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और मास्टर और तरुण दोनों बाहर आ गए। उन्हें देखकर मुखिया जल्दी से उनकी तरफ गया और पास जाकर मास्टर सूर्या से पूछा, मास्टर कैसा रहा? क्या हमारे गांव से कोई बच्चा ऐसा निकला जो सोल मास्टर बनने के काबिल हो? यहाँ बस एक ही बच्चा ऐसा निकला है जो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, मास्टर सूर्या ने मुखिया को बताते हुए कहा। ये सुनकर मुखिया ने एकदम से चौंक कर पूछा, क्या कहा फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है? हाँ, पर बदकिस्मती से उसकी मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है, मास्टर सूर्या ने निराश होकर बताया। नीले पौधे की मार्शल आत्मा फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, पर मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है। मास्टर, क्या हम नीले पौधे की आत्मा को तैयार नहीं कर सकते? मुखिया ने निराश सा होकर पूछा। हम कर तो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी पावर बड़ी भी तो तुम्हें क्या लगता है एक नीला पौधा अपने आप को विकसित कर पाएगा? ये तब भी एक बेकार की मार्शल आत्मा ही रहेगी। इसकी फुल सोल पावर के लिए ये बस एक बेकार की मार्शल सोल है। चलो अब मुझे चलना चाहिए, मुझे एक दूसरे गांव में भी जाना है, मास्टर सूर्या ने समझाकर बताया और फिर वहां से चले गए। मास्टर के जाने के बाद तरुण मुखिया के पास आने लगा और मुखिया के दुखी होकर खुद से ही कहा, फुल सोल पावर पर एक बेकार की मार्शल आत्मा। तभी तरुण उनके पास आकर उनसे पूछता है, दादाजी ये आत्मा रिंग आखिर होती क्या है और मुझे ये कैसे मिलेगी? मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर शायद तुम्हें एक सोल बीस्ट को मारना होगा, उससे आत्मा अंगूठी लेने के लिए, और ये बहुत खतरनाक है जब तक तुम एक सोल मास्टर ना बन जाओ, मुखिया ने समझाकर बताया। आत्मा अंगूठी लेने के लिए एक सोल बीस्ट को मारना होगा, तरुण ने मन ही मन कहा। तरुण ये सोच ही रहा था कि तभी मुखिया ने एकदम से कुछ सोचकर उससे पूछते हुए कहा, तरुण, क्या वो बच्चे तुम ही हो जो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है पर मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है? हाँ, मैं ही हूँ, तरुण ने जवाब देकर बताया। तरुण, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने असाधारण बच्चे हो। बहुत बुरा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक अच्छी मार्शल आत्मा देने के लिए उचित प्रयास नहीं किए, नहीं तो तुम हमारे गांव के दूसरे सोल मास्टर होते। चलो अब मुझे बताओ, क्या तुम सोल मास्टर ट्रेनिंग स्कूल में शामिल होना चाहते हो? तुम वहां मार्शल आत्मा के बारे में हर वो जानकारी जान और सीख पाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत है, मुखिया पूछते हुए बताते हैं। मुझे इसके लिए पहले अपने पिता से अनुमति लेनी होगी, तरुण ने जवाब दिया। अच्छा बच्चा, तुम्हारा पिता इसके लिए जरूर अनुमति दे देगा। चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, मुखिया ने तरुण के कंधे को थपथपाते हुए कहा और इतना कहकर मुखिया तरुण को लेकर उसके घर के लिए निकल गए। तरुण के घर के अंदर भट्टी जल रही थी और उसके पिता दिन में भी सो रहे थे। तरुण और मुखिया दोनों तरुण के घर के बाहर पहुंच गए। मुखिया ने घर का दरवाजा पीटते हुए पुकार लगाई, तेजस, तेजस। मुखिया की आवाज से तरुण के पिता की नींद खुल गई और आंखें मलते हुए बाहर आते हुए कहते, ये इतना शोर कौन मचा रहा है? तरुण के पिता उठकर लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आए और मुखिया को बाहर खड़ा देखकर पूछा, ओ तो तुम हो बुढ़ौए, बताओ क्या बात है? आज तुम्हारे बेटे की आत्मा शक्ति जागृत होने का दिन है, क्या तुम्हें पता भी है कि ये कितना खास है? सभी माता पिता ने अपने बच्चों को वहां भेजा और तुम इसे एक नॉर्मल दिन की तरह ले रहे हो, मुखिया ने गुस्सा करते हुए कहा। ये सुनकर पिताजी ने जम्भाई लेते हुए तरुण के पास आकर पूछा, तरुण, तुम्हारी मार्शल सोल क्या आई है? पापा, मेरी मार्शल सोल एक नीला पौधा है, तरुण ने बताया। ये सुनकर पिताजी ज्यादा हैरान नहीं होते और कुछ सोचने लग गए। तभी मुखिया ने बताते हुए कहा, बेशक तरुण की मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है, पर यह फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है और अब मैंने सोच लिया है, मैं तरुण को आगे सिखाने के लिए शहर भेजने वाला हूँ।
नीला पौधा, पिताजी सोचते हुए कहते हैं। फिर एकदम से जवाब देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तरुण कहीं नहीं जाएगा। तरुण के पिता के मना करने से मुखिया ने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम मना कैसे कर सकते हो तेजस? तुम अच्छे से जानते हो कि ये तरुण के लिए एक सुनहरा मौका है, इसे एक अप्रेंटिस की पोजीशन मिल सकती है। बाकी के गांव के लोगों को इस पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है? इस पोजीशन को पाने के बाद तरुण भविष्य में जरूर एक कामयाब इंसान बन सकता है। कामयाब बनकर क्या होता है? इसके जाने के बाद मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? नीले पौधे को तैयार करके ये करेगा भी क्या? ये तब भी एक बेकार की मार्शल आत्मा ही रहेगी, तरुण के पिता ने जवाब देकर कहा। लेकिन तरुण फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, जितनी जल्दी इसे एक आत्मा रिंग मिलेगी, फिर चाहे इसकी मार्शल आत्मा एक बेकार की सोल ही क्यों ना हो, ये एक सोल मास्टर तो जरूर बन सकता है, मुखिया ने समझाते हुए बताया। ये सुनकर तेजस को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लग गए। मुखिया ने आगे बताते हुए कहा, कई सालों बीत गए हैं यहाँ हमारे गांव में किसी सोल मास्टर को हुए, और अब हमारे पास एक मौका है अपने तरुण को सोल मास्टर बनाने का। ये सब तुम चाहते हो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मेरी तरफ से ना है, समझे? अब तुम यहाँ से जा सकते हो, पिताजी ने अपना गुस्सा शांत करके कहा। ये सुनकर मुखिया के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने गुस्से से चिल्लाकर पुकारा, तेजस। उसको गुस्से से चिल्लाता देखकर पिताजी ने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है बूढ़ू, मैं बाहर नहीं हूं और इसलिए तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर से ये सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया और उसे गुस्से में देखकर तरुण उनके पास आकर कहता है, दादाजी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, पिताजी ठीक कह रहे हैं, नीले पौधे की मार्शल आत्मा बस एक बेकार की मार्शल आत्मा है। मुझे लगता है कि मैं सोल मास्टर की एबिलिटी सीखे बिना ही ठीक हूँ। मेरी इतनी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। तरुण की बात सुनकर मुखिया का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने तरुण के सिर पर हाथ रखकर कहा, गुड बॉय, मैं गुस्सा नहीं हूँ मेरे बच्चे, चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से जाने लगा और तरुण उन्हें सहारा देते हुए घर से बाहर छोड़ने के लिए उनके साथ जाने लगा कि तभी दरवाजे पर जाकर मुखिया रुक गए। मुखिया ने पीछे मुड़कर तरुण के पिता से कहा, तेजस, हो सकता है कि तुमने पहले ही हार मान ली हो, पर तरुण अभी बच्चा है और तुम्हें नहीं लगता कि इसे आगे सीखना चाहिए, ताकि आगे ये अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। इसे एक सोल मास्टर बनने से मत रोको, अगर इरादा बदल जाए तो मेरे पास आ जाना। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले वहां जाने के लिए हमारे पास 3 महीने है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और उनके जाने के बाद तरुण ने अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। पिताजी पास पड़ी मेज के पास कुर्सी पर बैठ गए और तरुण से कहा, तरुण, मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आओ। पिताजी की बात सुनकर तरुण ने उनके पीने के लिए वाइन लाकर उनके सामने मेज पर रख दिया। उसे पीने के बाद पिताजी ने तरुण से निराश होकर पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम एक सोल मास्टर बनना चाहते हो? ये सुनकर तरुण ने हिचकिचाकर जवाब दिया, सब ठीक है पापा, मैं एक लोहार बनकर ही खुश हूँ, हम इससे भी अपना गुजारा चला सकते हैं। एक सोल मास्टर बनने का फायदा ही क्या है? फिर चाहे तुम्हारे पास एक बेकार मार्शल आत्मा की जगह एक सबसे अच्छी मार्शल आत्मा ही क्यों ना हो, ये सब बस बेकार है, सब बेकार है, पिताजी ने दुखी होकर बताते हुए कहा और फिर गुस्से से अपने हाथ को मेज पर मारा। ये देखकर तरुण ने अपने पिता के हाथ को पकड़कर कहा, पापा आप गुस्सा मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे नहीं बनना कोई सोल मास्टर, मैं हर पल आपके साथ रहूंगा और आपके लिए खाना बनाऊंगा। पिताजी ने अपना गुस्सा शांत किया और तरुण से कहा, अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकालोगे?